वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब तक हमने चैप्टर नंबर 5 जब एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, फर्म को परमानेंटली छोड़ के चला जाएगा, तो क्या क्या बुक्स में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, वो हमने कुछ चीज़ें अब तक सीखी। जैसे न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, आपने सीखा गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, उसके बाद गुडविल का क्या किया जाएगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज को फिर से रिवैल्यूड किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने सीखा समझा। अब आज स्टूडेंट्स हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेके चला जाता है तो फर्म के पास जो रिजर्व्स है उनका क्या होगा, फर्म के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनका क्या होगा, फर्म का कोई ऐसा लॉस है जो काफी टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉसेज या फिर फिक्टिशियस एसेट्स का क्या किया जाएगा। आज हम वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं। तो फटाफट से स्टूडेंट्स आप लिखिए टॉपिक नंबर 4 जिसका क्या नाम है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, या फिर आप कह सकते हैं अकाउंटिंग फॉर। एक तो रिजर्व्स, रिजर्व्स कितने टाइप्स के हैं यहाँ वो मेन बात है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किन्हें कहते हैं ये आपको प्रीवियस चैप्टर्स में अच्छे से पता है। या फिर लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स। तो इनडायरेक्टली हम 4 आइटम्स का ट्रीटमेंट देखेंगे, कैसे हम करना है, क्या बुक्स में बदलाव होंगे जब भी एक पार्टनर रिटायरमेंट लेके चला जाता है तो इनका क्या क्या किया जाएगा, किसके हिस्से कितना आएगा, बस वही बात है मेन। चलिए जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स बात आती है रिजर्व्स की। तो आप देखेंगे कि बेसिकली रिजर्व्स से रिलेटेड 2 तरह का ट्रीटमेंट होगा। क्या क्या, सबसे पहले एक होंगे स्टूडेंट्स आपके स्पेसिफिक रिजर्व्स जो स्पेसिफिक रीजन की वजह से बनाए जाते हैं, और सेकंड स्टूडेंट्स होंगे आपके जनरल रिजर्व। जनरल मतलब किसी भी कारण में इस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे कि ये जो हमारे जनरल रिजर्व्स हैं और आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब वो प्रॉफिट स्टूडेंट्स जो कि लंबे समय तक फर्म ने क्या किया है, आपस में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करके एकदम से एक्यूमुलेट इकट्ठा होता रहा है, उसी को हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। इनका क्या करना है, देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ही स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, जहां भी आपको इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में आपको बोला जाए कि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो बस समझ लीजिए कि ये आपके फायदे वाली बात है बस। तो स्टूडेंट्स अब इनका ट्रीटमेंट क्या करना है, जनरल रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, आइए वो समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो जनरल रिजर्व्स हैं आप लिखेंगे जनरल रिजर्व्स, या फिर आपको दिया मिल सकता है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, या फिर आपको कंटिंजेंसी रिजर्व। इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। या फिर आपको कहीं लिखा मिले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस। तो इन सबको स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डेबिट करना है। इस तरीके से सभी डेबिट होंगे और इन सभी को आपको क्या करना है, पार्टनर्स में बांट देना है, इंक्लूडिंग आपका रिटायर्ड पार्टनर्स टू, मैं कहता हूं यहाँ पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन सारी अमाउंट को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। और किस रेशो में आप क्रेडिट करेंगे, हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, ओल्ड रेशो। ये बात काफी जरूरी है। रिजर्व का मतलब आपको पहले से पता है कि रिजर्व का मतलब कुछ पैसा फर्म क्या करती है अपने प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए फर्म ने प्रॉफिट कमाया, साल है 2022 का, 2022 में सारा साल मेहनत की, फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए।
अब इस प्रॉफिट का हकदार कौन है? इस प्रॉफिट के हकदार है उस फर्म के मालिक, ओनर्स। यहाँ हमारे चैप्टर नंबर 5 में ओनर्स कौन है? सभी पार्टनर्स। तो वो प्रॉफिट 1 लाख रुपए सभी पार्टनर्स के बीच में बंटना चाहिए था, डिवाइड होना चाहिए था। लेकिन फर्म ये डिसाइड करती है कि हम 1 लाख रुपए सारा का सारा प्रॉफिट का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ पैसा, मान लीजिए 20,000 रुपीज, वो रिजर्व्स में सेव करके रख देते हैं, रिजर्व्स में डाल देते हैं, और रिमेनिंग 80,000 रुपीज अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये 20,000 रुपए जो रिजर्व्स के अंदर आए हैं, ये किस लिए डाले गए? क्योंकि स्टूडेंट्स फर्म ये मान के चलती है कि फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो फर्म के पास कुछ ना कुछ ऐसा पैसा होना चाहिए जिससे वह फ्यूचर की अनसर्टेन सिचुएशंस को, अनसर्टेनिटीज को मीट आउट कर सके। उस टाइम पे एकदम घबराए नहीं, हड़बड़ाहट ना हो कि ये हो गया, अचानक से पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो फाइनेंशियल स्टूडेंट जब भी फर्म के ऊपर दबाव आएगा तो यहाँ से फर्म को रिलीफ मिल सकती है, इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। अब लॉजिक ये आता है कि जब ये पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो स्टूडेंट्स जब 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था और 1 लाख का प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में बंटना चाहिए था, इस पार्टनर के अंदर भी तो रिटायरमेंट लेना चाहिए था, लेकिन इस पार्टनर का भी तो हिस्सा रिजर्व्स के अंदर 20,000 रुपए सेव करके रखा, 80,000 ही बांटा गया। तो ये 20,000 रुपए ये पार्टनर कहता है देखो अभी तक इस पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ, फर्म को कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी मीट आउट नहीं करनी सकी, है ना, अनिश्चितता अभी तक ऐसी कोई आई नहीं, तो मुझे भी इस रिजर्व का पैसा दीजिए। तो अब स्टूडेंट्स फर्म क्या करेगी? इस पार्टनर को भी उसका पैसा दिया जाएगा। ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है, उनके कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा? सारा पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा रिजर्व से रिलेटेड। कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व से रिलेटेड। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब, मान लीजिए फर्म को 2022 में प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए फर्म को सभी पार्टनर्स के बीच में बंटवारा होना चाहिए था, फर्म ने नहीं किया। 2023 में फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,40,000 रुपए, फर्म ने फिर से नहीं बांटा। यानी देखिए 2 साल का प्रॉफिट, 1 लाख 2022 का, 1,40,000 रुपए 2023 का, टोटल कितने हुए? 2,40,000 रुपीज। ये पैसा फर्म ने अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ये प्रॉफिट क्या है? अभी भी फर्म के पास है, इकट्ठा हो चुका है ना, 2 साल का प्रॉफिट इकट्ठा है। ये जो इकट्ठे हुए प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो इसको दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस की मदद से। हालांकि जब आप एंट्री करेंगे तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसी को हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे डेबिट करके एंट्री करते हैं। जिस बैलेंस को आपने यहाँ पे डेबिट किया है वो कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है? याद रखना, क्रेडिट बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टूडेंट्स ये एंट्री आपको याद रखनी है जब क्या हो? फर्म का जनरल रिजर्व हो या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक रिजर्व्स वाला। देखिए स्पेसिफिक रिजर्व से मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे रिजर्व्स बनाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन की वजह से, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि फर्म के बहुत सारे एम्प्लॉइज, वर्कर्स, लेबरर्स फैक्ट्री में काम करते हैं। तो स्टूडेंट जब फैक्ट्री में काम करेंगे, मशीनें चलेंगी, तो कुछ ना कुछ चांसेस है एक्सीडेंट होने के। क्या पता किसी लेबर का एक्सीडेंट हो जाए, हाथ कट जाए, इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए। तो उस सिचुएशन पे फर्म का ये फर्ज बनता है कि वो अपने उस वर्कर के फाइनेंशियल हेल्प करे। अगर उसका हाथ कट गया है तो उसका इलाज करवाए, हॉस्पिटल में लेके आए। अब वो सारी उम्र इस हाथ से काम नहीं कर पाएगा, ये तो उसका लॉस हो गया। तो स्टूडेंट्स उसको क्या किए? कंपनसेशन के रूप में कुछ अमाउंट दे। अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो फर्म का ये फर्ज बनता है कि उस वर्कर की फैमिली को कंपनसेशन के रूप में अमाउंट दे। उसके बच्चों को, अगर फर्म काफ़ी अच्छी है, CSR फॉलो करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे जब तक वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो फर्म ये करती है, काफ़ी फर्म करती है, काफ़ी अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्पेसिफिक रिजर्व्स बनाए जाते हैं, ये उन्हीं अनिश्चितताओं के लिए है कि अगर ऐसा हो सकता है तो उस सिचुएशन में उस रिजर्व का सिर्फ वही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि वर्कर के साथ कुछ गलत हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस सिचुएशन में यहाँ इस रिजर्व में जो पैसा रखा है ना, स्पेसिफिक रिजर्व में, वो स्पेसिफिकली उस वर्कर्स के लिए रखा गया। तो वर्कर्स के लिए ही उस पैसे का इस्तेमाल होगा। यूं नहीं कि कल को फर्म को एकदम से इमरजेंसी आ गई, फर्म को लगता है चलो स्पेसिफिक रिजर्व में से पैसे निकाल लें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स कौन से स्पेसिफिक रिजर्व्स के आपके एग्जांपल हैं? मेन आपके दो ही रहेंगे। एक आप पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इसको वर्कमैन कंपनसेशन
फंड के नाम से आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको फंड भी कहते हैं और इसको रिजर्व भी कहते हैं। पहला तो ये है। दूसरा जो आपको मेनली आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पे आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर अगर कोई भी डिफ्लेक्शन आता है, कुछ भी स्टूडेंट्स ऊपर नीचे होता है आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने बुक वैल्यू की है और इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में, अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, आपको लगता है कि मेरा फायदा होगा, शेयर मार्केट में लगाए, शेयर मार्केट कल को बढ़ेगा, आपके 10 के 12 15 20 25 40 लाख होंगे, लेकिन वहीं आपके माइंड में ये भी तो है यार क्या पता 10 के कहीं 9 लाख रुपए हो जाए, 8 लाख रुपए हो जाए, तो आप क्या करते हैं 2 लाख रुपए का ये जो आपको लॉस होने का चांस है ना, आप एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 2 लाख रुपए रख लेते हैं। आपको लगता है ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 8 लाख रुपए हो जाएंगे, तब तक हम निकाल लेंगे। तो 2 लाख रुपए का नुकसान आप सहने की कुव्वत रखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस रिजर्व में जो 2 लाख रुपीज आपने डाले हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और इसका इस्तेमाल सिर्फ वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसी में ही यूज करना है। जनरल रिजर्व की तरह फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, है ना, आग लग जाए, उसमें यूज नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। ये जो आपके जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का सेम ट्रीटमेंट है। ये जो स्पेसिफिक रिजर्व्स में मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बताया है, इसका हम अलग से क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। चलिए पहले से नोट डाउन कीजिए। सेकेंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के बाद, वो है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पहला तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये क्या होता है पहले इसका मीनिंग समझते हैं, फिर जो ट्रीटमेंट होगा इससे रिलेटेड वो भी देखेंगे। देखिए मान लीजिए कि स्टूडेंट साल है 2021, 2021 को फर्म को हुआ 60,000 रुपए का लॉस, 60,000 का। फर्म ने ये लॉस अभी तक अपने पार्टनर्स को नहीं बताया कि भाई लॉस हो चुका है, तुम क्या करो इसको बियर करो। अब भाई प्रॉफिट अगर पार्टनर्स का था, पार्टनर सभी का सभी प्रॉफिट ले जाते हैं, तो लॉस के लिए लाइबल कौन होंगे, वो भी पार्टनर्स होंगे। लेकिन अभी तक पार्टनर्स में वो लॉस का बंटवारा नहीं हुआ। साल आया स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2020 के बाद 2021, 2021 को फर्म को हुआ 90,000 रुपए का लॉस। पिछले साल 60 का था, अब हुआ 90 का, ये लॉस भी अभी तक नहीं बांटा। फिर स्टूडेंट साल आया 2022, इस बार फर्म को हो गया 2 लाख रुपए का लॉस। पहले 60 का, अगले साल 90 का, अब 2 लाख रुपए का। अभी भी लॉस का बंटवारा नहीं किया अपने पार्टनर्स में। जैसे ही ये लॉस हुआ ना, ये पार्टनर है एक बहुत तेज तरार पार्टनर, ये बोला मैं फर्म से रिटायरमेंट लेके जा रहा हूँ, मुझे नहीं काम करना ऐसी फर्म में, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सभी पार्टनर्स बोले, फर्म बोली रुक जा भाई रुक जा, ऐसे कैसे जा सकता है तुम, ये लॉस है ना जो 60,000 रुपए का 2020 में हुआ, 90,000 रुपए का 2021 में हुआ, 2 लाख रुपए का 2022 में हुआ, ये लॉस के पैसे देके जा, इस लॉस में तेरा भी हिस्सा है। बेशक तूने रिटायरमेंट ले ली हो, लेकिन पहले तुझे इस लॉस की भरपाई करके जानी है। इस लॉस का हिस्सा क्या कर, अपना जो भी शेयर बनता है उसके हिसाब से हम सभी पार्टनर्स मिलके क्या करेंगे, लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और तुझसे उस लॉस का पैसा वसूला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लॉजिक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब काफी साल से जो लॉस, जो नुकसान इकट्ठा होता गया, फर्म ने अभी भी अपने पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। पॉइंट नंबर 1। अब देखिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहिए, और एक होता है स्टूडेंट्स आपका टर्म यहाँ पे, इसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं ये आपको पहले से पता है, क्लास 11 से पढ़े आ रहे हैं आप। ये होते हैं स्टूडेंट्स आपके इमेजिनरी एसेट्स, मन गढ़ंत, आपने बस ऐसे बना लिया, ऐसा कोई एसेट होता नहीं है, बस आपने इमेजिन कर लिया अपने बुक्स में। कुछ स्टूडेंट्स टेक्निकल सिचुएशंस थी जिनको आपने इजी करने के लिए इन फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में अपना एक एसेट क्रिएट किया है। इसके कुछ एग्जांपल फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल है। सबसे पहला तो आप कह सकते हैं जी, एक तो फिक्टिशियस एसेट्स खुद, दूसरा है स्टूडेंट्स आपका
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पता है ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक था आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिन बच्चों को ये नहीं पता, ये क्लास 11th की मेरी चैप्टर नंबर 2 बेसिक काउंटिंग टर्म्स में मैंने बताया है, उसको जरूर पढ़ना। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका एक और एग्जांपल है, आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये भी क्या है? आपका फिक्टिशियस एसेट्स है। सेम ट्रीटमेंट होगा इन सब का, कोई बदलाव नहीं है। ये लीजिए। थर्ड स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल है आपका पर्लिमिनरी एक्सपेंसेस। पर्लिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी स्टूडेंट्स आपका फिक्टिशियस एसेट्स का ही एक एग्जांपल है। फोर्थ, अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस को क्या कहा जाएगा? एक्यूमुलेटेड लॉसेस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपको दिख जाए, इसका मतलब किसकी बात की जा रही है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। तो इन सब का ट्रीटमेंट क्या होगा, आपको बस ये सीखना है आज, यही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनकी जर्नल एंट्री देखनी है। स्टूडेंट्स आप एंट्री करेंगे, सभी के सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ क्या होंगे? आपके डेबिट होंगे। उसके बाद आपको क्रेडिट क्या क्या करना है? ये सब, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका जो भी बैलेंस, याद रखना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये लॉस वाला है, इसको हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्रेडिट में लिख रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसके बाद कौन सा हो सकता है? ये होगा जी आपका ये सभी के सभी, जैसे कि आपके ये फिक्टिशियस एसेट्स लिख देता हूँ, सभी आ जाएंगे आपके, इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये आपको कुछ भी दिखता है इसमें से, इनको क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। और इस सारे के सारे अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। और याद रखना किस रेशो में? ओल्ड रेशो के थ्रू। क्योंकि स्टूडेंट्स ये लॉस, ये फिक्टिशियस एसेट्स है ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए नुकसान वाली बात है। तो स्टूडेंट्स इनको आपको क्या करना है? वो जो जाने वाला पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एक तरह से सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है ओल्ड रेशियो के थ्रू, और उसका जितना हिस्सा बनता है उससे फिर डेबिट किया है तो वसूल लिया जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फोर्थ टॉपिक, जिसमें हमने सभी पॉइंट्स को कवर किया, रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, फिक्टिशियस एसेट्स को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, फिर इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 में सबसे पहले आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपके 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तीनों के बीच में रेशो क्या थी? 3:2:1। अब सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, सी ने फर्म से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। एंड ऑन दैट डेट, उस दिन, फॉलोइंग बैलेंसेस appearing appear in their books। क्या क्या है जी? सबसे पहले आपको कहा गया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है स्टूडेंट्स आपके 1,20,000 रुपए के। उसके बाद कहा गया आपसे फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स हैं आपके 3,00,000 रुपए के। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये अमाउंट है आपकी 2,40,000।
40,000 रुपए की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको दे रखा है क्रेडिट बैलेंस कितने रुपए का, 1,80,000 रुपए। और आपसे कहा गया है कि पास कीजिए जर्नल एंट्रीज। बस जर्नल एंट्रीज करके दिखाइए क्या करना है इस पैसे का, बस। चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा रिजर्व भी आ गया, हमारे यहाँ फिक्टिशियस एसेट्स भी आ गए हैं, हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स भी आ गया। तो लगभग पॉइंट हमारे एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स लॉसेस वगैरह से कवर हो रहा है। तो फटाफट से जर्नल एंट्री में सबसे पहले रिजर्व्स हैं, तो हम यहाँ पे जो जो पैसा फायदे वाली बात है उसको देखते हैं। इस जनरल रिजर्व को सभी पार्टनर्स बांट लेंगे। तो आप एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए हैं, ये अमाउंट है जी 1,20,000 रुपए। उसके बाद कहा गया है आपसे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे यहाँ क्रेडिट बैलेंस, ये भी फायदे वाली बात है, तो इसको भी क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, कितने रुपए से, ये है स्टूडेंट्स आपका 1,80,000 रुपए। तो टोटल कितने हुए, ये दोनों की अमाउंट बन गई आपकी 3 लाख रुपए। इस 3 लाख रुपीज को स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको ABC में डिवाइड कर देना है। तो कैसे करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, बस इस तरीके से। तो 3:1 ओल्ड रेशियो है, उसमें करना है आपको। तो ये हुआ टोटल इनका आपका 3 लाख। 3 लाख को 6 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 1,50,000 रुपीज तो ए लेके जाएगा। उसके बाद 1 लाख रुपीज बी के हिस्से में आएंगे और 50,000 रुपीज स्टूडेंट्स सी के हिस्से में आएंगे। सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया हमने, तो सी कौन है हमारा, वो पार्टनर है जो कि फर्म से रिटायर हुआ है। तो सी के लिए तो फायदा हो गया 50,000 रुपए का, ठीक है। फिर हमने कहा रुको भाई सी, ऐसे नहीं जाने देंगे, थोड़ा सा देखो एक और चीज भी है। यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों का जब आप टोटल करेंगे तो ये होगा आपका 5,40,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स अब इसका क्या किया जाए वो देखना है। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, ये सारा का सारा लॉस हम क्या करेंगे, ए के कैपिटल अकाउंट में सभी पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करेंगे। उसके बाद 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आपको सी का भी कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट करना है। अगर प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व लेके जा रहा है तो लॉस भी वही, उसको भी बियर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने देंगे उसको। तो क्या करेंगे आप, टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। तो फिक्टिशियस एसेट्स कितने रुपए के हैं आपके, 3 लाख रुपए के। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने, 2,40,000 रुपए के। 6 से डिवाइड करोगे 90, 9 3 जा 27, 2,70,000 रुपए तो ए बियर करेगा, 1,60,000 रुपए बी का नुकसान होगा और 90,000 रुपए सी के हिस्से में जाएंगे। ये लो सी भाई, अब बताओ सी क्या बोल रहे हैं। यहाँ सी को स्टूडेंट्स 50,000 रुपए मिल रहे हैं रिटायरमेंट वाले दिन, और यहाँ 90,000 रुपए उससे वसूले जा रहे हैं उसी रिटायरमेंट वाले दिन, जो कि बुक्स में
ये सब बैलेंसेस आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, रिजर्व से रिलेटेड शो हो रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। याद रखना ये सब हमने सभी पार्टनर्स के बीच में जो बंटवारा किया है यहाँ पे आपने ओल्ड रेशियो के थ्रू किया है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स ये जो बंटवारा हुआ है यहाँ भी ओल्ड रेशियो को ध्यान रखना है जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व से रिलेटेड अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, इसका मीनिंग आपको बताया जा चुका है। जो सिर्फ वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड हो, उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, कुछ भी मिसहैप हो जाए वर्कर के साथ, तो स्टूडेंट्स उस केस में यहाँ पे इस रिजर्व की मदद से उन वर्कर्स को कंपनसेशन की अमाउंट दे दी जाएगी जितना भी क्लेम किया जाएगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे एग्जांपल में मैं कहता हूँ कि हमने रिजर्व्स बना रखा है यहाँ पे 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद कुछ आपको केसेस देखने को मिलेंगे, मेनली बेसिकली 4 केसेस होंगे आपके यहाँ पे। क्या क्या देखिए, इफ सबसे पहला केस, इफ देर इज नो क्लेम, एक भी पैसे का क्लेम ना किया जाए। किस दिन? जिस दिन स्टूडेंट्स पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेके जा रहा हो। याद रखना ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं उस दिन की बात है जिस दिन पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है। तो उस दिन सभी अकाउंट्स ओपन किए गए हैं, सब चीज देखी जा रही है, लॉस कितना, प्रॉफिट कितना, गुडविल कितना, रिजर्व कितना, सब ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई भी क्लेम ना हो तो इस जो स्टूडेंट्स 50,000 रुपए का क्या किया जाएगा। तो ये सारा का सारा पैसा जो भी आपने क्या किया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपके पास है, इसको सभी के सभी पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देना, इस पैसे को आप क्रेडिट कर देना, उनके बीच में बांट लिया जाएगा। किस रेशियो में? रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी ओल्ड रेशियो में। तो सभी पार्टनर्स में इंक्लूड ये पार्टनर जो कि फर्म से रिटायरमेंट लेके जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, केस 1 हुआ कंप्लीट। अब आइए केस नंबर 2 में। स्टूडेंट्स अगर आपका जो क्लेम है, किस कोई अमाउंट क्लेम की गई है, वो क्या हो, कम हो, जितने रुपए का आपने क्या बना रखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लीजिए क्लेम किया गया है 40,000 रुपए का, रिजर्व में पैसा कितना रखा था आपने वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए 50,000 रुपए का। तो ये है आपका केस नंबर 2। इस केस में आप क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले इनको सर्कल कीजिए, उसके बाद यहाँ सर्कल करते हैं इस तरीके से। तो इस तरह के केसेस में स्टूडेंट्स आपको एंट्री करनी है सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर देंगे। कितने रुपए का रिजर्व था? 50,000 रुपए का। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे क्रेडिट, किसको? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितने रुपए का? 40,000 रुपए का। अब बच गए स्टूडेंट्स, देखो 50,000 रुपए का रिजर्व था, 40,000 रुपए तो क्लेम के रूप में आपने दे दिए। 10,000 रुपए का क्या किया जाए? इस 10,000 का अब पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, वो कहता है इसमें मेरा भी हिस्सा है, मुझे दो। तो अब ये सभी के सभी 10,000 रुपए सभी पार्टनर्स के बीच में बांट दिए जाएंगे। तो आप लिखेंगे टू ऑल पार्टनर्स क्या, कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट में इस पैसे को क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपए का। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 2 हुआ। अब आइए केस नंबर 3। यहां पे ये थोड़ा सा इजी केस है आपके लिए। अगर स्टूडेंट्स क्लेम की अमाउंट इक्वल हो जितने का आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है, 50,000 रुपए का रिजर्व था और 50,000 रुपीज का ही क्या किया गया है, अमाउंट को क्लेम किया गया है। तो अब आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे, देखिए सिंपल सी एंट्री है।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और क्रेडिट किसको करना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट को। बस ये 50,000 रुपीज, यहाँ एक कोई पैसा बचा ही नहीं भाई पार्टनर्स को बांटने के लिए, जितने का रिजर्व बनाया था उतने का ही क्लेम हो गया, बात खत्म। चलो स्टूडेंट्स फटाफट से 3 केसेस देखिए हमने डिस्कस किए, सब में क्या था, रिजर्व की अमाउंट क्या थी, या तो बच रही थी या फिर बराबर थी। अगर कोई ऐसा क्लेम हो जाए जो कि जितने का आपने रिजर्व बना रखा है उससे ज्यादा का हो, तब क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट केस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादातर इसी के आने के चांसेस हैं। तो क्या है, अगर स्टूडेंट्स क्लेम की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो, जितने रुपए का रिजर्व बना रखा है, मान लीजिए क्लेम किया गई अमाउंट 70,000 रुपए की और रिजर्व कितने रुपए का था, 50,000 रुपए का, तो इस केस में आपको क्या एंट्री करनी है वो सीखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जितने रुपए का रिजर्व बना रखा था, पहली जर्नल एंट्री, 2 होंगी इस तरह के केसेस में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, आप करेंगे जी 50,000 रुपए का। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड कीजिए, क्लेम कितने रुपए का किया था, क्रेडिट कीजिए टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये अमाउंट है आपकी 70,000 रुपए की। अब ये जो डिफरेंस आया ना 20,000 का, ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को स्टूडेंट्स आपको करना है डेबिट, ये आएगा जी। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये हुई पहली एंट्री। आप देखिए एंट्री नंबर 2, इस तरह की एंट्रीज में स्टूडेंट्स अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 रुपए का आपका नुकसान है, ऑब्वियसली बात है लॉस है। लॉस को कौन बियर करेंगे, ये सभी के सभी पार्टनर्स, इंक्लूडिंग ये रिटायर होने वाला पार्टनर भी। तो आप सभी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो आप एंट्री करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें ये वाला पार्टनर भी है जो रिटायर हो रहा है, कितने रुपए से, जितना पैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट में है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऊपर देखिए कितने रुपए का लॉस हुआ आपको, 20,000 रुपए का। तो इस 20,000 को सभी पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में इस लॉस को बियर करेंगे ओल्ड रेशो में। बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाना चाह रहा था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डेफिनेटली आपको ये मिलेगा ही मिलेगा अगर रिजर्व्स का क्वेश्चन आता है। चलिए जी इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की जर्नल एंट्री सीखेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। नोट डाउन कीजिए। सेकंड जो स्पेसिफिक रिजर्व है स्टूडेंट्स, वो है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस टॉपिक पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सीखिए, लिखिए फटाफट से आप। टॉपिक नंबर आपका सेकंड स्पेसिफिक रिजर्व, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलिए जी इसको स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में मैं IFR से डिनोट करूंगा, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने 10 लाख रुपए शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, शेयर बाजार में कितने रुपए, 10 लाख रुपए। ये क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स मान लीजिए कि रिजर्व में पैसा जो रखा, आपको लगता है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा कितना नुकसान हो जाएगा मेरा, 8 लाख हो जाएगा, बढ़ तो क्या पता 50 लाख हो जाए, लेकिन घट कितने सकते हैं, 8 लाख। तो हमेशा नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व बनाया जाता है। आपने क्या किया, रिजर्व के अंदर 2 लाख रुपए प्रॉफिट में से निकाल के डाल दिए, ठीक है। यानी अपनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने रुपए का बना रखा है, 2 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की कर रखी है, 10 लाख रुपए की।
ये बात। अब आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को इसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है उससे कंपेयर करना है। यानी ये तो है आपकी बुक वैल्यू। बुक में आप क्या एंट्री करेंगे, भाई मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ये आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाई जाएगी। लेकिन एक्चुअल में मार्केट वैल्यू कितनी है वो भी तो चेक करना है। तो बस आज हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका केस नंबर 1, इसमें क्या होगा, अगर स्टूडेंट्स आपकी जो बुक वैल्यू किसके इक्वल है, मार्केट वैल्यू के। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी, 10 लाख रुपए की, और मार्केट में शेयर बाजार में जब आपने चेक किया 1 साल के बाद, भाई बताओ शेयर बढ़े घटे, तो उन्होंने कहा थी घटने के बाद, बढ़ने के बाद, फिर से बढ़ने के बाद, फिर से घटने के बाद आज के दिन वैल्यू 10 लाख रुपए ही है। यानी मार्केट में ही वैल्यू कितनी, 10 लाख की, बुक में ही वैल्यू कितनी, 10 लाख रुपीस की। और उसी दिन ये पार्टनर कहता है मुझे फर्म से चाहिए रिटायरमेंट, मैं रिटायरमेंट लेके जा रहा हूं। तो अब क्वेश्चन आया कि ठीक है भाई रिटायरमेंट ले जा, तेरी मर्जी है। तो ये जो रिजर्व के अंदर आपने 2 लाख रुपए रखे थे, इसका क्या किया जाएगा। तो इसलिए रिजर्व बनाया गया था कि मार्केट वैल्यू घट जाएगी। यहाँ तो घटी नहीं, मार्केट वैल्यू तो बराबर है बुक वैल्यू के। तो स्टूडेंट्स इस केस में ये सारा का सारा पैसा, केस नंबर 1, ये आप मार्क कीजिए, इस रिजर्व का सारा पैसा 2 लाख रुपए कौन ले जाएंगे, पार्टनर्स ले जाएंगे। तो आप एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस। और क्रेडिट किसको करेंगे, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस पैसे को क्रेडिट कर देना। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये गए जी 2 लाख रुपीस सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। समझ गए, केस नंबर 1 क्लियर है, गुड। अब आइए केस नंबर 2। केस नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना, इसके कुछ फर्दर पार्ट्स बनेंगे। केस नंबर 2 कहता है इफ फॉल इन वैल्यू इज लेस देन द रिजर्व अमाउंट। ये क्या कहना चाहता है, पहले इस लाइन को समझो। ये कहता है कि मान लीजिए कि आपकी मार्केट वैल्यू घट गई, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से कुछ वैल्यू डाउन आ गई। लेकिन वो कितनी डाउन आई है, क्या वो इतनी डाउन आ गई कि जितने रुपए का आपने रिजर्व बनाया था उससे भी ज्यादा डाउन आ गई है, या उसके बराबर ही है। तो इस सिचुएशन में कैसे आपको जर्नल एंट्रीज करनी है वो सीखनी है। तो सबसे पहला ए, केस नंबर 1, अगर स्टूडेंट्स आपकी जितने भी डिफरेंस है, आपको डिफरेंस देखना है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में। मान लीजिए कि आपकी बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू कितनी थी आपकी 10 लाख रुपीस, और बाजार के अंदर मार्केट वैल्यू कितनी रह गई, मार्केट वैल्यू रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट की कितने रुपए, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीस। अब स्टूडेंट्स आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे इस केस में। तो 10 लाख में से 9 लाख रुपए अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बैलेंस बच गया आपका 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए की अमाउंट स्टूडेंट्स जो आपकी मार्केट वैल्यू डाउन आई है, ये किससे कम है, जितने रुपए का आपने रिजर्व बनाया था आपने 2 लाख रुपए का। आपकी मार्केट वैल्यू कम होने के बाद कितने रुपए का नुकसान हुआ, आपको लॉस हुआ है यहाँ पे कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। और मैं कहता हूं यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए का। यानी रिजर्व से हम इस लॉस को आराम से भरपाई कर सकते हैं। तो अब आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे देखना। आपको करना है यहाँ पे सबसे पहले आपका रिजर्व में कितना पैसा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये है जी आपका 2 लाख रुपए का। उसके बाद क्रेडिट कर देंगे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, किसको, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखिए कितने रुपए का लॉस, जितने रुपए का भी लॉस हुआ है ना आपको, जितने रुपए की भी वैल्यू डाउन हुई है उस अमाउंट को लिखना है।
वो हुई है आपकी 1 लाख रुपए। 2 लाख में से 1 लाख रुपए तो आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिए, अपना नुकसान आपने वसूल लिया। बचे हुए 1 लाख रुपए का क्या करें भाई? रिजर्व 2 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, 1 लाख तो अभी भी रिजर्व में है और पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है। पार्टनर कहता है इस बचे हुए 1 लाख में 2 लाख में से 1 लाख बच गया, उसमें से मुझे मेरा हिस्सा दो। तो क्या किया जाएगा? सभी के सभी ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जितना भी उनकी हिस्सेदारी थी उसके हिसाब से बचे हुए 1 लाख रुपए को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ये बात याद रखनी है, मतलब सभी केसेस में ओल्ड रेशो होगी, यहाँ भी ओल्ड रेशो, यहाँ भी ओल्ड रेशो। ये हुआ पहला केस। केस नंबर 2 बी लिखता हूं मैं, इसी का सेकंड का ही पार्ट है ये। अगर स्टूडेंट्स क्या हो, आपकी जो बुक वैल्यू है वो कितने रुपए? 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी और इन्वेस्टमेंट घट के उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाती है? 8 लाख रुपए की। ओ हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉस कितने रुपए का हुआ? लॉस हुआ जी आपको 2 लाख रुपए का बस। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपने एक रिजर्व बना रखा था, रिजर्व भी कितने रुपए का था? 2 लाख रुपए का। चलो सारा का सारा लॉस अब क्या होगा? रिजर्व से आपने उसकी भरपाई कर ली जाएगी। तो अब इससे रिलेटेड क्या एंट्री करेंगे? सिंपल सी एक ही एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे आप? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। बस। तो 2 लाख रुपए का रिजर्व था, 2 लाख रुपए का ही नुकसान हुआ है, तो नुकसान की भरपाई हमने रिजर्व में से कर ली। इसीलिए यही मेन रीजन था स्टूडेंट्स आपके रिजर्व को बनाने का, कि एकदम से फिर आपको हड़बड़ाहट ना हो, अरे 2 लाख रुपए मेरे तो डूब गए, अब मेरा तो नुकसान हो गया, मैं क्या करूंगा? क्या करना है? रिजर्व में से पैसा उठाओ, कुछ कुछ पैसा बचाओ और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर लो। इसलिए फ्यूचर में स्टूडेंट सिंपल लाइफ का भी एक गोल होना चाहिए कि मान लीजिए बेशक आप 5,000 कमाएं, आप 50,000 कमाएं, आप 5 लाख रुपए आप अर्न करें, आपको एक हिस्सा आपको हमेशा रिजर्व, यानी रिजर्व को मैं यहाँ पे कहता हूँ सेविंग्स। लोग क्या करते हैं? पैसा लेते हैं, या तो उसको खर्च कर देंगे, डेली जितना कमाया सब खा जाएंगे, या फिर क्या करेंगे? उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करना भी अच्छी बात है, लेकिन अचानक से जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो आपको वो पैसा कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो बहुत मुश्किल है। अचानक से एक्सीडेंट होगी, हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में जाना है, 10 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे 10 लाख रुपए? प्लॉट बेचोगे? नहीं, आपके अकाउंट में कुछ पैसा हमेशा रहना चाहिए। उस पैसे को आप एफडी करवा लो। एफडी तो ऑनलाइन का टाइम है, इमीडिएट आपकी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी और उतना पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, विड्रॉ कर लेना। तो हमेशा आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ये जरूरी है। यही लाइफ का गोल है, यही बिजनेस का गोल है। वो बिजनेस सोल ट्रेडर करे, वो पार्टनरशिप फर्म करे, या फिर आपकी कोई कंपनी हो, तीनों में सेविंग्स, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होना ही होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका केस नंबर 3 सी। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आपकी, मानना क्या है, 10 लाख रुपए की बुक वैल्यू थी, इन्वेस्टमेंट की थी, और वो उसकी मार्केट वैल्यू घट के कितने रुपए की होगी? ये कहता है 6,50,000 रुपीज। और बाप रे, इतना बड़ा लॉस। लॉस देखो कितने रुपए का हुआ है, 10 लाख रुपए से 6.5 लाख रुपए हो गई, यानी स्टूडेंट्स 3,50,000 रुपए का फर्म का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा कितना है आपके पास? 2 लाख रुपए। यानी अभी भी ये डिफरेंस कितना है? ये है 1,50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिफरेंस आ गया। यानी 1,50,000 रुपए की अभी आपको इमीडिएट जरूरत पड़ेगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस में? चलिए सीखिए। यहाँ पे 2 जर्नल एंट्री करनी है आपको। पहली, सबसे पहले जर्नल एंट्री नंबर 1 आप एंट्री करेंगे। सबसे पहले आपने रिजर्व कितने रुपए का बना रखा था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये था आपका 2 लाख रुपए का। उसके बाद आपका नुकसान कितने रुपए का हुआ है?
वो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट की मदद से देखते हैं। ये हुआ जी हमारा 3,50,000 रुपए का। तो डिफरेंस कितना है? 1,50,000 रुपए का। ये डिफरेंस कहाँ जाएगा? ये अमाउंट आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये पैसा जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस गया है, लॉस को भरपाई कौन करेगा? सभी पार्टनर्स करेंगे। तो सभी के सभी पार्टनर्स को आप क्या करना? डेबिट कर देंगे। तो आप एंट्री करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? जितना रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट में नुकसान दिखा रहा है उतने रुपए से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है 1,50,000 रुपए। तो इस 1,50,000 रुपए को सभी के सभी पार्टनर्स इस नुकसान को बियर करेंगे ओल्ड रेशो में। ये स्टूडेंट्स आपके दो केस हुए, फर्स्ट केस नंबर 1, केस नंबर 2। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा केस नंबर 3। वहां पे अब तक देखो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी या तो बराबर थी, या फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? हमेशा मार्केट वैल्यू देखिए डाउन आ रही है। बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, 10 लाख की जगह 15 लाख हो जाए, फिर क्या करेंगे? वो हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, मैं इसको फिर रब करूंगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इरेज करता हूं इधर, ये रहने देता हूं। ये आपका केस नंबर 1 को मैं यहाँ रब करता हूं। ये केस इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, अगर स्टूडेंट्स आपने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी? बुक वैल्यू कितने रुपए थी? 10 लाख रुपए की। और आपकी जो मार्केट में जब आपने चेक किया ये बढ़ के होगी 14 लाख रुपीस। अरे वाह! तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या हुआ है? फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना? कितने रुपए का? 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ। अब फायदा हो गया, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन उठता है, ये पार्टनर कहता है मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मैं अभी रिटायरमेंट लूंगा। सभी पार्टनर कहते हैं ठीक है भाई ले ले, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? वो कहता है 4 लाख रुपए का तो देखो यहाँ फायदा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और ये रिजर्व में अब इस पैसे की तो कोई जरूरत ही नहीं है। 2 लाख रुपए तो हमने इसलिए बनाया था कि मार्केट वैल्यू घट जाएगी, है ना, बुक वैल्यू से। लेकिन यहाँ तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट की बाजार में वैल्यू ज्यादा है, तो मुझे इस 2 लाख में अपना हिस्सा चाहिए। पार्टनर्स कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो सबसे पहली ये है आपका केस नंबर 3। तो इस केस में स्टूडेंट सबसे पहली एंट्री करेंगे आप, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा रखा है वो था 2 लाख रुपए। इस पैसे को क्या करेंगे? सभी के सभी पार्टनर्स बांट लेंगे। तो सभी पार्टनर्स के आपको कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है 2 लाख रुपए से। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड एंट्री। अब देखिए प्रॉफिट कितने हुए? 4 लाख रुपए का। इस 4 लाख रुपए का प्रॉफिट का क्या किया जाए? तो ऑब्वियस सी बात है आप इससे रिलेटेड एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का फायदा है? 4 लाख रुपए का। इसको आपको क्रेडिट कर देना है किस अकाउंट में? फायदा होगा तो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने रुपए का? 4 लाख रुपीस का। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो क्या करना? सभी के सभी पार्टनर्स में इस फायदे को क्रेडिट कर देना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को अब आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 4 लाख रुपए का फायदा हुआ था ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो सभी के सभी पार्टनर्स इस पैसे को बांट लेंगे जो भी उनकी ओल्ड रेशो थी इसमें। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीस किस रेशो में? ओल्ड रेशो। बस
ये इंपॉर्टेंट चीज थी स्टूडेंट्स, यही मेन पॉइंट था। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।